हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VTR स्टडी चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में ज्योग्राफी के 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप एक कॉपी और एक पेन रखें साथ में हमेशा, क्योंकि बीच बीच में हम ऐसे भी क्वेश्चन का 5 एग्जाम्पल बताएंगे जो कि उससे रिलेटेड रहेगा, और अगर वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो जो उससे रिलेटेड रहेगा, जो एग्जाम्पल में हम उदाहरण में बताएंगे वो क्वेश्चन पूछेगा। तो प्यारे बच्चों चलिए तो हम चलते हैं। देखिए आपका यह है कि बोर्ड में आपको अगर इन वीडियो को आप देख लेते हैं पूरा, जैसे 35-35 करके रहेंगे, अगर आप A to Z वीडियो को देखते हैं तो शायद हमें लगता नहीं है कि आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि पूरा 3 घंटा लगाए हैं इस 35 क्वेश्चन को मतलब खोजने में, ताकि हम किस तरह का मतलब सेट करने में ये सोचे कि किस टाइप का क्वेश्चन हम सेट करें ताकि स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा बोर्ड में आए। तो चलिए प्यारे बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, कोलकाता किस क्या है, कोलकाता किस नदी पर स्थित है। प्यारे बच्चों कोलकाता जो है किस नदी पर स्थित है, आपके पास 4 ऑप्शन है जो आपको दिख रहा होगा। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में क्या है, ए में है आपको गंगा, बी में क्या है दामोदर, सी में क्या है हुगली और डी में क्या है यमुना। तो प्यारे बच्चों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हुगली हो जाएगा। क्या हो जाएगा पटना। जो हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है। क्या है, निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पे है। तो प्यारे बच्चों आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में क्या है मुंबई है, बी में क्या है मारगा गांव है, और सी में क्या है कांडला है, और डी में क्या है पारादीप है। तो प्यारे बच्चों आपके पास जो 4 ऑप्शन है, ए में है आपको मुंबई, बी में है मारगा गांव, और सी में है कांडला और डी में क्या है पाराद्वीप जो है। तो प्यारे बच्चों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा पाराद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा पाराद्वीप, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या है बिल्कुल सही है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषण कौन है। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ ऐसे नदी का नाम लिखा गया है जिसमें ये हमको पूछ रहे हैं कि निम्न नदी, नीचे जो लिखा हुआ नदी है, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इनमें कौन जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित है। तो प्यारे बच्चों आपके पास जो ऑप्शन 4 दिख रहा है, एक में है आपको यमुना, बी में है सतलज, सी में है गोदावरी और डी में है सोन नदी। तो प्यारे बच्चों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका सही आंसर यमुना। यमुना जो है काफी क्या है प्रदूषित है। इससे देखिए हम इस टाइप से बताते हैं जिसमें कोई लॉजिक नहीं, उसमें हम आपको क्या बताएंगे। अगर किसी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें क्या होगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आने का संभावना रहेगा, अगर मेरे मन में इस टाइप का कोई ये सोच आए कि इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है तो आप लोग को हम बताएंगे, आप लोग अपने नोट्स में जरूर लिखे उस क्वेश्चन को। तो चलिए हम प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है। देखिए अम्ल वर्षा कब होता है प्यारे बच्चों, अम्ल वर्षा तब होता है जब बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि, मतलब जब बहुत ज्यादा प्रदूषित हो जाते हैं हमारा वातावरण, उस समय में क्या होते हैं तो अम्ल वर्षा हुआ करते हैं, अम्ल वर्षा। तो प्यारे बच्चों चलिए हम आपको ऑप्शन बताते हैं। देखिए आपका ऑप्शन क्या है, ए में है जल प्रदूषण, बी में है वायु प्रदूषण, सी में है ध्वनि प्रदूषण और डी में क्या है भू प्रदूषण। तो प्यारे बच्चों अम्ल पर ये जो है अम्ल वर्षा कब होती है यही क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है। तो अम्ल वर्षा का जो है क्या कारण है, तो आपको जब वायु प्रदूषण हो जाएगा उस समय में क्या होगा तो आपको अम्ल वर्षा होगा। तो प्यारे बच्चों आपका जो ऑप्शन नंबर बी है क्या है तो बिल्कुल सही है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है,
नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? क्या है? नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? प्यारे बच्चों, आपके पास कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। ए में है गंगा, बी में है यमुना, सी में है ब्रह्मपुत्र और डी में क्या है? नर्मदा। तो प्यारे बच्चों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गंगा। क्या है ये जो है आपको कार्य मतलब नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? तो आपको गंगा नदी से संबंधित है। किस नदी से? गंगा नदी से। चलिए प्यारे बच्चों, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का। हीराकुंड परियोजना है। क्या है? हीराकुंड परियोजना है। प्यारे बच्चों, आपका कुछ ऑप्शन विकल्प दिया हुआ है, उसको अब हम पढ़ते हैं। देखिए आपका ऑप्शन में क्या है, देखिए क्या है? उड़ीसा है, बिहार में, झारखंड में और क्या है? छत्तीसगढ़ में। तो प्यारे बच्चों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये जो है आपको हीराकुंड परियोजना कहाँ है, यहाँ पे कहाँ है ये आना चाहिए। लेकिन आपको इस टाइप से ही क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि हमेशा जो ये क्या करते हैं, क्वेश्चन सेट करते हैं ना, वो हमेशा स्टूडेंट को क्या चाहते हैं? फंसाना चाहते हैं। आप किस तरह से फंसे, हमेशा आप किसी भी तरह के एग्जाम देते हैं ना, तो उसमें आपको एग्जाम का जो क्वेश्चन बनाया जाता है जहां पे, वहां पे आपको अजीब टाइप से क्वेश्चन आएगा। आप जब एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो आपको अजीब टाइप का क्वेश्चन लगेगा। तो हमेशा क्या करता है ना, तो क्वेश्चन को घुमाता रहता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग को डरना नहीं है, हम लोग भी वैसे घुमा करके ही पढ़ेंगे, ताकि हम लोग को मतलब किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आज इस 35 वीडियो में आपको हम एक मिनट, हाँ चलिए, 35 वीडियो में आपको हम ए टू जेड ऐसा ऐसा संभावित क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपको डायरेक्ट बोर्ड से टकराने का मतलब संभावना है। प्यारे बच्चों, चलिए हम चलते हैं आपके। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाँ, ए में है उड़ीसा, बी में है क्या? बिहार, सी में क्या है? झारखंड और डी में क्या है? छत्तीसगढ़। तो प्यारे बच्चों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ओडिशा। क्या हो जाएगा? ओडिशा। चलिए प्यारे बच्चों, हम 7 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? क्या है? निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? प्यारे बच्चों, आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए, ए में है गंगा, बी में है हुगली, सी में है दामोदर और डी में है कृष्णा। तो प्यारे बच्चों, दक्षिण भारत में आपको कृष्णा नदी है। क्या है? कृष्णा नदी। तो प्यारे बच्चों, आपका जो ऑप्शन नंबर डी है क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन पे। विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? क्या है? विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? ए में है आपको पेरिस, बी में है लंदन, सी में है दिल्ली और डी में क्या है? मैनचेस्टर। तो प्यारे बच्चों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आप हाँ, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्या है? पेरिस है, लंदन है, दिल्ली है, मैनचेस्टर है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? लंदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंदन। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। प्यारे बच्चों, चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या है, 9 नंबर का क्वेश्चन है। बिग इंच संबंधित है। क्या है? बिग इंच संबंधित है। ए में है रेल मार्ग, बी में है वायु मार्ग, सी में है पाइपलाइन और डी में क्या है? जल मार्ग। तो प्यारे बच्चों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो पाइपलाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंच। क्या है? बिग इंच। बिग इंच, इंच जो है आपको किससे? पाइपलाइन से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम 10 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है। क्या है? भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन है? तो प्यारे बच्चों, चलिए हम ऑप्शन पर चलते हैं। देखिए आपका बिहार है, झारखंड है, राजस्थान है, गोवा है। तो क्या है? बिहार का सबसे साक्षर राज्य क्या हो सकता है? सॉरी, भारत का सबसे मतलब कम साक्षरी राज्य कौन है? तो आपको जो ऑप्शन नंबर ए है, बिहार है। क्या है? बिल्कुल सही है, जी, जहां से अपने लोग क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? मतलब इन जो ऑप्शन में दिया हुआ है राज्य का नाम, इनमें सबसे कम घनत्व, सॉरी सबसे कम जनसंख्या मतलब किस राज्य का है? तो प्यारे बच्चों, आपके पास जो 4 ऑप्शन है क्या है? देखिए आपके पास जो 4 ऑप्शन है, ए में है बिहार, बी में है झारखंड, सी में राजस्थान, सॉरी 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 हाँ, ए में क्या है? अरुणाचल प्रदेश, बी में असम, सी में क्या है? मिजोरम और डी में क्या है? सिक्किम। प्यारे बच्चों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश का क्या है? तो जनसंख्या सबसे कम है। प्यारे बच्चों, चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है?
क्या है, भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है। क्या मतलब क्या है, ए में है 3%, बी में है 2%, सी में है 2.6% और डी में क्या है आपको 1.64%। तो प्यारे बच्चों आपका जो सही आंसर हो जाएगा 1.64%, यानी 1.64% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.64% हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में पुरुष प्रवास का कारण है। क्या है, भारत में पुरुष प्रवास का कारण है। ए में है शिक्षा, बी में है बेरोजगारी, सी में व्यवसाय और डी में इनमें से सभी। प्यारे बच्चों प्रस्ताव मतलब पुरुष प्रवास का जो कारण है, ये जो है आपको शिक्षा भी है, रोजगार भी है, व्यापार भी है, यानी इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता है। क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की क्या साक्षरता है। ए में है आपको 63%, 63%, बी में क्या है 73 यानी 73% यानी प्रतिशत, 74.04% यानी 74.04%, उसके बाद क्या है 65%। प्यारे बच्चों आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 74.0% यानी 74.04% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 74.04% हो जाएगा आपका सही आंसर। प्यारे बच्चों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी है। जो मीटर गेज रेल लाइन है उनका चौड़ाई कितना है। प्यारे बच्चों देखिए आपके पास चार ऑप्शन है। ए में क्या है 1.5 मीटर, बी में 1.6 मीटर, सी में क्या 1.7 मीटर और डी में क्या है मतलब कोई नहीं। प्यारे बच्चों इनमें जो है न ही 1.5 सेंटीमीटर सॉरी मीटर है, न ही आपको 1.6 मीटर है और न ही 1.7 मीटर है, यानी आपका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO, क्या है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई। प्यारे बच्चों आपके पास चार ऑप्शन है। ए में क्या है आपको 1948, बी में क्या है 1995, सी में क्या है 2000 और डी में क्या है 2005। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना आपको प्यारे बच्चों 1995 में हुआ था। कब हुआ था, 1995 में हुआ था। चलिए सॉरी, हाँ 1995 में हुआ था। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है। क्या है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मतलब मुख्यालय कहाँ है। ए में है आपको न्यूयॉर्क, बी में है वियना, सी में है जेनेवा और डी में क्या है नई दिल्ली। प्यारे बच्चों आपका जो सही आंसर हो जाएगा जेनेवा हो जाएगा। इसमें जो है आपको जितने भी हम क्वेश्चन अभी बता रहे हैं पूरा नीट एंड क्लीन, बिल्कुल ऑप्शन भी सही है। अरे बच्चों आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं लेना है। आपको हम जितना पढ़ा रहे हैं आपको PDF भी मिल जाएगा। ये जो आपको यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इससे आप हाई लिख करके भेजें। आपको हम व्हाट्सअप में हम ग्रुप बनाए हैं, उसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे, क्या है 6202755138। तो इस पे आप क्या करेंगे, तो हाई लिख करके सेंड करेंगे। आपको हम क्या करेंगे, तो आपको PDF जितना भी होगा क्वेश्चन का आपको हम क्या करेंगे तो उसमें डाल देंगे, तो आप लोग आसानी से देख लीजिएगा। तो ये जो है आपका नंबर जो है ये जो आपको दिख रहा है, प्यारे बच्चों आप इस पे जरूर क्या करें हाई लिख करके भेजें। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और जो स्टूडेंट जुड़े हैं उन सबको तो पता होगा कि मिल रहा है, रोज के रोज हम दे रहे हैं और ये वीडियो जो है पर डे 6 PM को अपलोड हो जाता है। प्यारे बच्चों तो आप लोग किसी भी प्रकार का आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ तो क्या है अवदान उदाहरण है, अवदान है किसका उदाहरण। ए में है तेल पतन का, बी में क्या है सवारी पतन का, सी में क्या है पैकेट पतन का और डी में क्या है नौसेना पतन का। प्यारे बच्चों आपका जो सही आंसर हो जाएगा तेल पतन का। क्या हो जाएगा, तेल पतन का। आपका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। चलिए हम चलते हैं, आपको कितना नंबर क्वेश्चन है, आपको 19 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सांस्कृतिक नगर है। क्या है, निम्न में से कौन सांस्कृतिक नगर है। प्यारे बच्चों आपके पास जो है चार ऑप्शन दिख रहा होगा लॉलीपॉप टाइप का। क्या चार ऑप्शन दिख रहा होगा लॉलीपॉप टाइप का, आप लोग इनमें से चुने
हम आपको अभी बता रहे हैं। तब तक आप लोग इधर ध्यान देंगे, सोचिए। तो आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप लोग सोच लिए होंगे। तो चलिए इन क्वेश्चन का जो आपको आंसर क्या हो जाएगा। ए में क्या है मक्का, बी में क्या है जेरूसलम, सी में क्या है वाराणसी और डी में इनमें से सभी। क्या है? इनमें से सभी। प्यारे बच्चों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। फिर चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आप